बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। सासंग जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है और करीब करीब सासंग जी आधे घंटे से हम सभी सत्संग के भरपूर आनंद को सासंग जी प्राप्त कर रहे थे। जैसा कि सासंग जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द आ रहा था कि नासवान से प्रीति लगाई। ध्यान दीजिएगा सासंग जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि नासवान से प्रीति लगाई, राम की ना पहचान करे, मद मस्ती में झूम रहा है, मृत्यु का ना ध्यान करे। सासंग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सासंग जी आज सासंग जी हम प्रीत लगा रहे हैं किस चीज से? जो नासवान है, जो क्षणिक है, जो पल भर में खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है, हम प्रीत उनसे लगाए हैं, उनसे हम प्यार कर रहे हैं सासंग जी, है ना। आज संसार में सासंग जी प्यार तो उन्हीं से लोग करते हैं। आज सासंग जी जो क्षणिक है, पल भर में समाप्त होने, उन्हीं से प्यार करते हैं ना। लोग कहते हैं सासंग जी कि हमने तो बहुत ही सुंदर घर बनाए, कहते हैं ना। लोग कहते हैं सासंग जी हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा जमीन है, कहते हैं ना। लोग कहते हैं सासंग हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है, कहते हैं ना। उनसे हम प्यार कर रहे हैं, है ना। आज प्रीत कौन चीज से है? जो क्षणिक है, जो क्षणभंगुर है, पल में समाप्त, जो परिवर्तनशील है। सासंग जी विचार कीजिए कि हमारे पास अभी पैसे हैं, सासंग जी हो सकता है कल वो पैसे किसी और के पास चला जाए, ये परिवर्तनशील है। आज हमारे पास अगर सुख है, धन संपत्ति, तो किसी और के पास भी चला जाता है सासंग जी। ये कभी आता जाता रहता है। देखिए होंगे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। कभी सुख आए, कभी दुख आए, कभी सुख आए, कभी दुख आए, होता है ना सासंग जी। तो आज संत महापुरुष समझाते हैं कि अरे भाई क्यों गफलत की नींद में जा रहे हो, सोए हुए हो, क्यों अपने आप को डुबो रहे हो। संत महापुरुष समझाते हैं ना सासंग जी। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर प्रीत लगानी है तो उस परम पिता परमात्मा से प्रीत लगाओ, उस रमे राम से प्रीत लगाओ। आज हम भूल रहे हैं सासंग जी, आज हम झूम रहे हैं मस्ती में। उस मृत्यु का ध्यान नहीं है कि एक ना एक दिन इस धरा धाम को छोड़कर हमें जाना है। आज हम मदमस्ती में झूम रहे हैं, लेकिन तनिक सा भी ध्यान नहीं है कि एक ना एक दिन इस धरा धाम को हमें छोड़कर जानी है, सब कुछ छोड़कर जानी है। ये धन दौलत, महल अटारी, ये वैभव, ये सुंदर तन, यहाँ तक कि सासंग जी ये भी साथ नहीं जाएगी, हर चीज को छोड़कर जानी। इसे संत महापुरुष कहते हैं अरे भाई इस मद मस्ती में मत चूर हो, इस नाम धन को पालो, इस रमे हुए राम को जान लो। आज क्या होता है सासंग जी, जब हमारे पास दुख होता है ना, जब परेशानी उलझन आती है तो हम भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। हे भगवान कहाँ हो, हे भगवान कहाँ हो, कल्याण कर दो, कहते हैं ना सासंग जी। जब दुख आती है तब हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जब सुख आ जाए तो फिर भगवान कहाँ है, कौन है भगवान। सुख में हम भगवान का नाम नहीं लेते सासंग, सुख में हम मद मस्ती में चूर रहते हैं। जब दुख सताती है तब हमें याद आता है कि भगवान कहाँ है। हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हे भगवान हमारे साथ अन्याय क्यों। जब दुख आए तो हम रो रो कर सासंग जी बिनती है। तो पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी, बड़ा ही सुंदर शब्द है सासंग जी, ध्यान दीजिएगा कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी, रो रो विनती करता है, ईश्वर की है याद ना करता, काम जो इसका करता है। अरे भैया जो काम कर रहे हैं ईश्वर, ध्यान दीजिएगा महात्मा जी कि जो ईश्वर परमपिता परमात्मा हर कार्य को संवारने वाले हैं, हम उसका ध्यान ही नहीं कर रहे हैं।
हम 10 मिनट बैठकर उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं। हमें तो काम है, अरे काम है। अरे जब चले जाओगे इधर धाम को छोड़कर तो फिर कौन काम देगा। आज संत महापुरुष इधर धाम पर आकर समझाते, जैसा कि कबीरदास जी महाराज जी कहे हैं साध संगत जी कि दुख में सुमिरन सब करे। अरे भैया जब दुख आता है तो हम भगवान का नाम लेते हैं, और सुख में करे ना कोई, सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। और जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में इस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, जो सुख में इस आनंद को, इस ज्योति को याद करता है, तो फिर दुख काहे हो। सुख में भगवान का नाम लीजिए तो दुख काहे होगा। हम होते क्या है, दुख तब आती है साथ संग जब हम सुख में भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं। हमें सुख में भी भगवान का नाम लेना है साथ संगत जी। ये स्थिति परिस्थिति, लेकिन मन की स्थिति एक होनी चाहिए। चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मन की स्थिति एक होनी चाहिए। संत महापुरुष समझाते हैं साथ संगत जी। आज सत्संग के नाम पर बहाना बनाते हैं, सत्संग में आने के लिए कहते हैं, आवाज लगाते हैं गली गली संत महापुरुष, आओ सत्संग में बैठो, आओ सत्संग में सत्संग कर लो। हम संत महात्माओं को समझते हैं, अरे भैया ये तो फुकट का काम कर रहा है, ये तो पागल है, इसे तो किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं, बस क्या लेकर साथ जाएंगे साथ संगत जी। कुछ भी साथ जानी नहीं है। अगर साथ जानी है तो वही साथ संगत जी, भक्ति भजन रूपी पूंजी, यही दौलत, असली दौलत साथ जाएगी साथ संगत जी। ये साथ जाने वाली नहीं है। एक सुई का नोक भी साथ संगत जी साथ नहीं जाता। आज मृत्यु का नाम लेते तो लोग डरता है साथ संगत जी, मौत से डर रहे हैं। मृत्यु परम सत्य है, मृत्यु परम सत्य है। आज साथ संगत जी हम जब लोग मर जाता है तब उसके पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है, कहते हैं ना साथ संगत जी। तो सभी कहते हैं राम नाम सत्य है, कहते हैं ना। जीते जिंदगी कभी नहीं कहते वो राम नाम सत्य है। किसी का शादी हो रहा है और वहाँ साथ संगत जी मंडप के पास आप बोल दीजिए तो राम नाम सत्य है, देखिए आपको मार के वहाँ से भगा देगा। भगा देगा ना साथ संगत जी। देखिए एक अवधारणा बना लिया लोग कि हम उस मुर्दे के पीछे ही राम नाम सत्य कहेंगे। अरे भैया राम का नाम अभी भी सत्य है, सब दिन से सत्य था और रहेगा। राम नाम सत्य के नाम पर हम डर रहे हैं साथ संगत जी। रात में बोल देते राम नाम सत्य तो लोग डर जाता है। डर जाता है साथ संगत जी। देखिए साथ संगत जी कैसी कैसी अवधारणा बना रखे हैं। वो राम नाम सत्य ही है साथ संगत जी। अगर उसे हम जान जाएंगे तो हमें डर नहीं होगा, उस मृत्यु से डर नहीं होगा साथ संगत जी। हम खुशी खुशी चले जाएंगे। तो संत महापुरुष यही बात समझाने के लिए जरा धाम पर आते हैं कि भैया 4 दिन का मेहमान हो, और इस 4 दिन में ही वो असल दौलत कमानी है, वो असल पूंजी कमानी है। जो आप कमा कर जाओगे तो फिर वहाँ साथ संगत जी परलोक में आपको सारी साथ संगत जी पूंजी काम देगा। लेकिन लोग आज साथ संगत जी कहते हैं आज कि यही सब कुछ है। साथ संगत जी आओ हम समझने की कोशिश करें, संत महात्माओं के अमोलक वचन को श्रवण करें। और संत महात्माओं के अमोलक को वचन को जो श्रवण करते हैं, इतिहास गवाह है साथ संगत जी, जो संत महात्माओं के वचन पर चले हैं उसके जीवन में ना तो कभी दुख आई है, ना कभी परेशानी आई है, ना कहीं कोई उलझन आई है। वो साथ संगत जी सदा सात्विक मार्ग की ओर चलते हैं, सभी के साथ प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आते हैं। किस प्रकार से जीवन को जीना है हर चीज़ उसको साथ संगत जी मिल जाता है कि कब कहाँ क्या बोलनी है, किस प्रकार से चलनी है, बड़े के साथ किस प्रकार से बिहेव करनी है, कोई बोल रहा है तो उसको किस प्रकार से सुननी है। हर चीज़ हर सिस्टम, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है साथ संगत जी तो हमें किस प्रकार से स्टडी करनी है, कितने समय में हम साथ संगत जी कौन सा काम करनी है, हर चीज़ हमें साथ संगत जी मिल जाता है। इस समय की महत्ता समझ आ जाती है साथ संगत जी। तो संत वचन को धारण करनी है, संत महात्माओं के अमोलक वचन को श्रवण करनी है और सत्संग सेवा से जुड़नी है साथ संगत जी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जिसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चुक के लिए आप जिसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।